नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी 2026, जी हाँ, आप सभी लोग वेट कर रहे हैं सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन जो नई 2026 में होने वाली है वो कब होगी, उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और अपडेट है दो चीज़ों की, एक तो ये कि प्री और मेंस का झंझट हो रहा है खत्म, और दूसरा कि मैं जो बात करूंगा कि इस दिन इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। ये जो वीडियो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लॉजिकल है। ये थोड़ा सा मतलब विश्लेषण पे आधारित है। थोड़ा सा इसमें काफी फैक्ट है और काफी थोड़ी सी बातें फैक्चुअल है, तो दोनों को मिला के हम ये इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें, यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग अपडेट आपको पहले मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी अपडेट है तो आप तक वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से पहुंच पाए। मैं बात करूंगा कल जो एक सुखद घटनाक्रम रहा और उसमें 1 लाख से ज्यादा भर्तियां निकली हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नई भर्ती थी, बहुत सारी भर्तियां निकली, लेकिन मेरी निगाह एक भर्ती पे अटक गई, और वो भर्ती थी कांस्टेबल परीक्षा। नई जो कांस्टेबल की भर्ती है वो 4,000 पदों पे होगी, और इन्होंने परीक्षा का महीना जून या जुलाई दे रखा है। चीजों को समझते जाना। अब ये जून जुलाई यदि आप इनको दे रखा है तो इसका मतलब ये होगी नई सीईटी के हिसाब से, सीईटी 2026 के हिसाब से। ये 10+2 की बात कर रहा हूं, ग्रेजुएशन वाले भी इसको साथ में ही समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। 2026 में अ, इसके आधार पे ही तो होगी। इसका मतलब जो नई सीईटी है वो 2000 जून जुलाई से पहले होगी, ये बात तय है। इस सरकार ने बोला है परीक्षा महीना जून या जुलाई, तो इसका मतलब सीईटी 10+2 2026 जून जुलाई से पहले होगी। एक बात। अब जो निकल के बात सामने आ रही है, जैसे आलोक राज जी अभी 2-3 दिनों से बोल रहे थे कि सीईटी हम 2 चरणों में करने का विचार कर रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि ये 2 चरण कुछ भी नहीं होगा, इनसे इनसे 2 चरण नहीं होने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम बहुत लगेगा इसमें। सीईटी 2 चरणों में प्री और मेंस का एग्जाम संभव नहीं हो सकता, यदि या तो ये बात सच है, या तो ये बात सच है जो कल की बात है, और या फिर जो बोर्ड अध्यक्ष ने बोला है ये बात सच है। आपको पता है भारी कौन पड़ेगा, सरकार ही पड़ेगी। अच्छा, यदि यदि मैं बात करूं आरएसएसबी बोर्ड जो फैसला कर रहा है सीटी करवाने का, उसके हिसाब से यदि बात करूं तो इसमें कम से कम 1.5 साल का टाइम लगेगा मेंस और प्री करवाने में, और ये तो जून जुलाई की बात चल रही है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मैं बताऊं तो मान लो बोर्ड अभी भी आज भी यदि नोटिफिकेशन निकालता है जनवरी 2026 में प्री का, सीईटी का, तो 1 महीना तो देगा फॉर्म भरने में। फरवरी 2026 चला गया, उसके बाद मई जून में इसका एग्जाम कराएगा। उससे पहले तो इसके पास डेट भी नहीं है बोर्ड के पास। लैब असिस्टेंट की भर्ती खुद भी आगे पीछे घूम रही है, कह रहे हैं बोर्ड की परीक्षाएं हैं। अप्रैल मई जून तक तो कैलेंडर पूरा बिजी है इनका। कैलेंडर का मतलब कि जहां पे ये एग्जाम करवाएंगे वहां सेंटर चाहिए ना, और काफी संख्या में लोग भाग लेंगे इसमें, लाखों संख्या में भाग लेंगे, तो सेंटर पे काफी तंदुरुस्त व्यवस्था चाहिए। तो अप्रैल मई जून तक तो मामला सारा ही, फिर भी हम मान के चलते हैं कि मई जून में ये एग्जाम करवाते हैं, तो जून के बाद कितना भी तेजी से ये रिजल्ट निकालें, अगस्त तक ये रिजल्ट निकालेंगे प्री का। उसके बाद फिर से सितंबर अक्टूबर में ये मेंस का स्टार्ट करेंगे, भर्ती का नोटिफिकेशन। उसके बाद कम से कम इसको सितंबर में यदि स्टार्ट किया इन्होंने, मैं तो बहुत कम लेके चल रहा हूं, तो अक्टूबर तक ये लोग फॉर्म भरवाएंगे। जनवरी में इसका एग्जाम हो, कम से कम 2-3 महीने तो होगा। जल्दी करवा दिया तो फिर लोग कहेंगे कि जल्दी करवा रहे हो आप, टाइम दो हमें, वो आंदोलन चलेगा। तो जनवरी 2027 के आसपास इसका मेंस का एग्जाम होगा, और फिर मार्च के आसपास इसका रिजल्ट निकलेगा। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, तो आप पहली बात तो ये समझो कि प्री और मेंस करवाने में मार्च 2027 आ जाएगा, और जबकि सरकार ये कह रही है कि हम कांस्टेबल परीक्षा जून या जुलाई में करवाना चाहते हैं। जून या जुलाई में यदि ये करवाना चाहते हैं तो सीटी 10+2 या सीटी ग्रेजुएशन इनको मई जून तक करवानी पड़ेगी, ये बात तय है। तो या तो ये बात सच है, और या तो ये बात सच है कि हम मार्च 2027 तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोनों में से कोई एक बात। अब आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी बात ज्यादा सच होगी। सच ये है कि ये लोग एक ही चरण में परीक्षा करवाएंगे, एक ही मेन परीक्षा होगी, जैसे पहले होती थी वैसे ही अब होगी। ये सब
दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं। पहले प्री होगा, पहले मेंस होगा। अच्छा, उस पे भी आरएसएसबी बोर्ड क्या कह रहा है कि ये परीक्षा एक ही होगी। मान लो ये प्री और मेंस एक बार ही करवाते हैं, तो फिर कह रहे हैं कि विद्यार्थी को फिर अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। हम इसी परीक्षा को जब करवाएंगे, जब मेंस का फॉर्म भरवाएंगे, तो बहुत सारे जो विभाग है, पटवारी, वीडियोग्राम सेवक, कांस्टेबल, प्लेटून कमांडर, जितने भी विभाग हैं सारे के सारे, है ना, वन रक्षक, वनपाल, जितने भी वनपाल तो वन रक्षक तो आपका नॉन सीटी है, जितने भी विभाग हैं आपके, उनके पहले ही हम प्रायोरिटी बना लेंगे कि 1 नंबर पे विद्यार्थी कहाँ जाएगा, 2 नंबर पे कहाँ जाएगा, 3 नंबर पे कहाँ जाएगा, 4 नंबर पे कहाँ जाएगा। फिर उसके प्रायोरिटी और उसके नंबर के हिसाब से हम इसी एक परीक्षा के माध्यम से, मेन परीक्षा के माध्यम से उसको क्या कर देंगे, अलग अलग विभागों में भेज देंगे। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड, जो अधीनस्थ विभाग है, अधीनस्थ बोर्ड है, तो बहुत सारे विभागों की भर्तियां कराता है। तो एक 100 प्लस, यानी 100 से ज्यादा विभाग हैं, 100 से ज्यादा विभाग हैं जहां भर्तियां निकलती हैं। उन 100 विभागों की बीच समन्वय स्थापित करना, उनकी पोस्ट, उनकी विज्ञप्तियां, उनको विज्ञप्तियों में उनको मेंस के एग्जाम के हिसाब से उनको बांटना, कैटेगरी के हिसाब से। साथ ही साथ मैं बात करूं तो कौन सी भर्तियां 18 से 24 हैं, कौन सी भर्तियां 18 से 40 हैं, उसमें भी प्रायोरिटी सेट करना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। 100 से ज्यादा भर्तियों का यदि आरएसएसबी बोर्ड एक साथ प्रायोरिटी भरवाता है विद्यार्थी से, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये लीगल मामला हो जाएगा। कट ऑफ के बारे में भी लीगल मामला होगा। सारे विभागों का जो कॉम्बिनेशन है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इनसे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, लीगलिटी में ये लोग उलझना नहीं चाहते। लीगल मामला होगा, कट ऑफ सबकी अलग अलग जाएगी, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, बहुत सारी पेचीदगियां होंगी। उम्र का भी होगा। 18 से 24 साल का जो विद्यार्थी है, 18 से 40 साल वाला विद्यार्थी, कैसे ये लोग अलग अलग करेंगे, कैसे प्रायोरिटी भरवाएंगे? कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये कुछ भी खत्म है मामला। ये लोग जनवरी के मिड जनवरी तो आ गई, जनवरी के लास्ट तक ये लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे, और हो सकता है कि ये लोग 60% कर दें भीड़ कम करने के लिए। मेरी बात याद रखना, ठीक है? ये बात सच हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से आप खुद बताओ कि ये लोग यदि प्री और मेंस करवाते हैं तो ये मार्च 27 आ जाएगा इनका। फिर यदि मार्च 2027 के हिसाब से भी ये लोग सारे विभागों में बिना परीक्षा के भेजते हैं लोगों को, तो भी अप्रैल मई जून तक आ जाएगा। ये सारे विभागों में भेजना, डीवी करवाना, ये टाइम लगता है इसमें, 2 महीने आसपास लगता है इसमें। तो मुझे ये बता दो आप कि क्या वो बात सच है या ये बात सच है? ये वाली बात सच है कि हम जून जुलाई 2026 में कांस्टेबल परीक्षा करवा रहे हैं। किस आधार पे करवा रहे हैं? सीटी तो है ही नहीं अभी तक, तो प्री और मेंस कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बातें क्या है? फर्जी हैं मेरे हिसाब से। आप लोग अपनी राय क्या देते हैं? निश्चित रूप से ये एक आकलन है मेरे हिसाब से, और ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ये जरूर 60% का कर देंगे। हो सकता है कि फिल्टर करने के लिए विद्यार्थियों को मेन परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। एक ही परीक्षा होगी, बाद में सब विभागों की अलग अलग परीक्षा होगी। क्योंकि यदि वो प्री और मेंस कराते हैं तो बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति लगेगी उसमें सरकार की, उसमें लीगल होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत सारा होगा, है ना। 100 से ज्यादा तो विभाग है, उन विभागों का पदों को निकालना, पदों की विज्ञप्तियों को एक साथ समाहित करना, उसके बाद उसको प्रायोरिटी में जमाना, फिर विद्यार्थियों को उसमें सेलेक्ट करना, उम्र के हिसाब से छांटना, योग्यता के हिसाब से छांटना, बहुत डिफिकल्ट मामला होगा। और टाइम लिमिट आप देखो कितना लंबा खिंच जाएगा, जबकि कल और खिंच जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सच थी, यदि ये बात कल वाली, यदि 1 लाख से ज्यादा भर्तियों का परीक्षा माह जारी नहीं होता तो ये बात हम सच मानते कि हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। इसमें कुछ भी सिलेबस ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, क्योंकि क्या नहीं है इस सिलेबस में, 15 से ज्यादा तो सब्जेक्ट है, सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ कवर हो जाएगा आपका, है ना। इससे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, जमादार, पटवार, वीडियो, प्लेटून कमांडर, महिला पर्यवेक्षक निकल सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट में नोटिफिकेशन निकलेगा। यदि कल वाले जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना है तो आरएसएसबी को जनवरी में नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा 10+2 और ग्रेजुएशन का, और वो होगा शायद एक ही एग्जाम से। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो जो खाली इसका एग्जाम मई जून के आसपास हो जाएगा, जून तक जाएगा। हालांकि जब आरएसएसबी बोर्ड कैलेंडर जारी करेगा तो और अच्छे से, मई जून से पहले तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है 10+2 और ग्रेजुएशन की।
ठीक, तो टाइम है अपने पास। सीईटी ग्रेजुएशन ये तो है ही नहीं, मई जून जुलाई के आसपास ये इसका एग्जाम होने वाला है, मई जून जुलाई, मई तो छोड़ दें आप, जून जुलाई के आसपास। जून में भी तो वैसे देखा जाए तो जून में एग्जाम है आपका वनपाल का, और जुलाई में है एलडीसी का, तो जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम हो सकता है। खाली समय का सदुपयोग करें जब तक सीटी 10+2 या ग्रेजुएशन की नहीं निकल रही है। और जो लोग नए हैं, जो सीटी नया भरेंगे अभी, वो लोग आरएससीआईटी का कोर्स कर लें, वो लोग लाइट या हैवी लाइसेंस बनवा के तैयार रखें ताकि पुलिस कांस्टेबल में काम आएगी। पुलिस डिप्लोमा कर लें, जोधपुर में यूनिवर्सिटी है पुलिस डिप्लोमा की करने की, टाइपिंग सीख ले, तो ये सारा काम करके रखें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें फेरबदल करना है, उसको सही करना है, फेरबदल मतलब गलती जालसाजी नहीं, उसमें गलती सही कहीं डेट ऑफ बर्थ है या फादर का नाम, मदर का नाम या खुद का नाम, तो उसको सही करवाने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। ठीक है, स्कीम वही उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इस बैचेज लॉन्च कर रखे हैं, यहाँ पे सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन का बैच चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, राजस्थान का विद्यार्थी साइंस को लेके, मैथ्स को लेके, इंग्लिश को लेके थोड़ा सा परेशान, उसी को लेके हम उस परेशानी को दूर करने के लिए 2 बैचेज हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन। एप्लीकेशन है, फोन नंबर ये है 7665222981, ये हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको कोई भी डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, और यहाँ पे लाइव बैच भी चल रहा है, रिकॉर्डेड भी है, और पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे अच्छे से होने वाला है आपका। और जब भी एग्जाम होगा उससे 1 महीने 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वनपाल वन रक्षक, और जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों को लेके तैयारी कर रहे हैं, 3 बैचेज लॉन्च कर रखे हैं। ठीक है, वन रक्षक की भर्ती भी जल्दी ही निकलेगी, पदों का फैसला नहीं हो पा रहा, तो ये तीनों बैच आपके चल रहे हैं एप्लीकेशन पे, मैथ्स और साइंस को लेके। एलडीसी का बैच भी चल रहा है, महीना भर हुआ है इस बैच को स्टार्ट हुए। यहाँ पे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। आप सब डेमो वीडियोस देखें, बाकी अच्छा वीडियोस तो मैं बताऊंगा ही, बाकी डेमो वीडियोज आप लोग देखें कि क्या कैसे पढ़ाया गया है। यदि केवल मैथ्स, केवल इंग्लिश, केवल साइंस यदि आपको परेशान करती है, और केवल आपको साइंस पढ़नी है, केवल मैथ्स पढ़ना है, केवल इंग्लिश पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, साइंस की क्लासेज तो बिल्कुल लाइव चल रही है, और इसके साथ साथ कॉम्बो बैच भी है, तीनों का एक साथ देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने बताई आपको। ये एक आकलन है, ये एक आकलन है, और ये निष्कर्ष नहीं है, बट ये आकलन है कि या तो कल वाली बात सच है और या फिर बोर्ड की बात सच है। हम सरकार की बात को सच मानेंगे और इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे। सिलेबस वही पुराना वाले के हिसाब से चलना है। यदि सिलेबस चेंज होता है तो हम इसमें उस नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी को डिजाइन कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। शुरुआत में हम लोग कॉमन टॉपिक को लेके चल रहे हैं, चाहे साइंस की बात करें, चाहे मैथ्स की, चाहे इंग्लिश में टेंस तो होगा ही होगा, नरेशन तो होगा ही होगा, उसमें क्या बदलेगा। तो उसी प्रकार से मैथ्स में प्रतिशतता तो होगा, औसत तो होगा, उसी को लेके पहले उन्हीं टॉपिक्स को कराया जा रहा है। साइंस में पोषण तो होगा, रक्त तो होगा, इस प्रकार। चलिए मिलते हैं। क्या राय है आपकी इस वीडियो के बारे में, बताइएगा जरूर। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।